गए हैं और उसका पुण्य जो है उनको मिल नहीं पाता है, उनकी वो पूजा सफल हो नहीं पाती है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी आप जल चढ़ाने जाते हैं तो क्रम से देख लीजिए। सबसे पहले आपको जाना है तो शिवलिंग जो होता है आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, फोटो में भी मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो शिव जी का जो दाहिनी तरफ जो होता है यानी सीधे हाथ पर गणेश जी विराजमान होते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले गणेश जी पर जल चढ़ाया जाता है। फिर बाएं हाथ पर यानी उल्टी तरफ कार्तिकेय जी होते हैं, उन पर जल चढ़ाया जाता है। बीच में अशोक सुंदरी जी होती हैं, दिख रहे होंगे ना आपको, ये अशोक सुंदरी जी है, इन पर जल चढ़ाया था। उसके बाद में जो माता पार्वती होती है उनका हस्तकमल होता है, यानी जो शिवलिंग है, शिवलिंग के चारों ओर आपको दिखता है ना, ये हाथ से ऐसे बने हुए शिव जी के चारों तरफ जो जगह होती है, ये माता पार्वती का हस्तकमल होता है, हाथ होते हैं। इन पर क्लॉकवाइज आपको जल चढ़ाना है, यानी घड़ी जैसे चलती है उस तरह से आपको जल चढ़ाना है, घड़ी कैसे चलती है। उसके बाद में आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। उसके बाद में जो नाग देवता वासुकी है उन पर आपको जल चढ़ाना है। उसके बाद ऊपर जो होता है जिसमें से पानी हमेशा शिव जी का हमेशा अभिषेक करता रहता है, शिव जी पर आता रहता है, उसमें डालना है। उस पात्र होता है उसमें डालना है। उसके बाद में आपको नंदी जी पर डालना है। और फिर उसके बाद एक सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं कि जब जल चढ़ा देते हैं उसके बाद में 3 ताली बजाते हैं। अब 3 ताली तो बजा देते हैं पर उसका मतलब क्या है वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। उन्हें खुद को पता नहीं होता कि हमने 3 ताली बजाई है, पर क्यों बजाई है। देखिए 3 ताली फटाफट से मत बजाइए, क्यों, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ उस 3 ताली का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो पहली ताली जब बजाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम शिव जी को, महादेव को बता रहे हैं कि हम यहाँ उपस्थित है, हम अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं कि हम आ चुके हैं यहाँ पे आपके शिवालय में है। दूसरी ताली जो हम बजाते हैं वो इसलिए बजाते हैं कि हे महादेव, हम तो नादान हैं, पता नहीं क्या क्या मांग लेते हैं, पर जो हमने मांगा है उसमें से जो सही हो, आप जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, वो आप हमें दीजिए, जो हमारे लिए अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि कई बार हम ऐसी चीज़ भी मांग लेते हैं जो हमारे लिए ही गलत होती है। तो हे महादेव, जो हमारे लिए सही है वो हमें प्रदान करें। तीसरी ताली बजाने से मतलब ये होता है कि हे महादेव, हमारे जीवन में जो भी कष्ट हैं, पीड़ा हैं, जो भी आपदा है, उनसे हमको मुक्त कीजिए, हमें स्वस्थ रखिए, सुखी रखिए, और जो भी पीड़ा है, कष्ट है, वो सब हमसे दूर हो जाए। और इसके बाद में आप दोनों हाथ ऊपर करके हर हर महादेव जरूर कहिए, और कमेंट में भी हर हर महादेव कह देना। और इस जानकारी को सिर्फ अपने तक मत रखना, इस जानकारी को शेयर करने से भी पुण्य मिलता है। तो जितना आप इस वीडियो को शेयर करेंगे आपको उतना ही पुण्य मिलेगा। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना और अपनी स्टोरी पर भी जरूर लगाना ताकि ये वीडियो सब तक पहुंचे। और रोज इसी जानकारी चाहिए नई नई, तो फॉलो जरूर करके जाना।